कक्षा 9 के सभी बच्चे ध्यान देंगे। मैं आचार्य अमित कुमार सिंह, विद्यालय सरस्वती शिशु मंदिर, महाराजा हता आरा, एक बार पुनः आपकी कक्षा में सामाजिक विज्ञान विषय को लेकर के उपस्थित हूँ। और सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत आज मैं आपको इतिहास में प्रथम पाठ फ्रांसीसी क्रांति के बारे में चर्चा करने वाला हूँ। तो बच्चों, फ्रांसीसी क्रांति के अंतर्गत आज का जो टॉपिक है, जो प्रकरण है, वह है आतंक का राज। आप भी सोच रहे होंगे कि फ्रांसीसी क्रांति के अंतर्गत आतंक का राज किसने कायम किया। तो इसका जवाब है कि आतंक का राज जो फ्रांस में रहा और सम्राट लुई 16वें के बाद, अर्थात सम्राट लुई 16वें के शासन का अंत हुआ 1793 ईस्वी में, तो उसके बाद फ्रांस में जो है आतंक का राज कायम हुआ 1793 से 1794 ईस्वी तक। तो कहने का मतलब है कि आतंक का राज किसने कायम किया। तो इसका जवाब है कि फ्रांस में सम्राट लुई 16वें के शासन का अंत होने के बाद जैकोबिन सरकार सत्ता में आई। जैकोबिन सरकार आपने पढ़ा भी है, जैकोबिन सरकार की, जैकोबिन क्लब के बारे में मैंने बताया है। तो जैकोबिन क्लब के जो सदस्य थे, तो जैकोबिन क्लब के सदस्य समाज के निचले तबके से आते थे और जैकोबिन क्लब के सदस्यों का जो नेता था मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर, तो मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर का शासन कायम हुआ कब, तो 1793 ईस्वी में। अर्थात आतंक का राज जो है जैकोबिन सरकार के सत्ता में आने के बाद कायम हुई। किसके द्वारा? तो मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर के द्वारा। अब ये चर्चा करनी है आप सबों से कि आतंक का राज हमने संबोधन किया, तो क्या इस प्रकार के लक्षण देखने को मिले। तो आगे बढ़ते हैं, फिर चर्चा करते हैं। मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर जब शासक बना 1793 ईस्वी में, तो इसने नियंत्रण एवं दंड की सख्त नीति अपनाई। नियंत्रण एवं दंड की सख्त नीति कहने का मतलब है कि मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर ने क्या किया कि नियंत्रण करने का काम किया। अब आप सोच रहे होंगे कि नियंत्रण किस पर किया। तो नियंत्रण उसने किया जो कि फ्रांस में गणतंत्र का विरोध करने वाले थे, ठीक ना। फ्रांस में जो गणतंत्र का विरोध करने वाले थे उनको मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर ने नियंत्रित किया। कुलीन वर्ग, पादरी वर्ग को नियंत्रित किया। उसके बाद फिर आपका जो मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर के कार्य पद्धति की आलोचना करने वाले थे, नाखुश थे उससे, तो उसको मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर ने नियंत्रण करने का काम किया। और नियंत्रण करने के क्रम में इसने क्या किया कि इन सभी को जो है गणतंत्र का विरोध करने वाले, कुलीन वर्ग, पादरी वर्ग और इसकी कार्यशैली की आलोचना करने वाले या असहमति रखने वाले को इसने गिरफ्तार करवाया और जेल में डाल दिया। और एक क्रांतिकारी न्यायालय के द्वारा जो है क्या हुआ कि इन लोगों पर मुकदमा चलाया गया और मुकदमा चला करके फिर क्या किया गया कि उन्हें सजा के रूप में मौत की सजा दी गई। और मौत की सजा कैसी, तो गिलोटीन पर चढ़ा दिया गया। अर्थात गिलोटीन एक ऐसी व्यवस्था थी, मौत की ऐसी सजा उसमें दी जाती थी कि सर को जो है धड़ से अलग कर दिया जाता था, ठीक ना। और तो इसलिए कहा गया कि नियंत्रण एवं दंड की सख्त प्रक्रिया को इसने अपनाया। किसने? मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर ने। अब बात करते हैं कि इसने जनता को राहत पहुंचाने हेतु भी कार्य किया। कौन सी जनता? फ्रांसीसी जनता को
राहत पहुंचाने का कार्य किया। क्या कार्य किया? तो इसने मजदूरी एवं वस्तुओं की कीमतों की अधिकतम सीमा को तय कर दिया। मजदूरी और वस्तुओं की कीमतों की जो अधिकतम सीमा है उसको इसने तय कर दिया कि उस सीमा से अधिक कीमत पर जो है ना कोई वस्तु बेच सकेगा और मजदूरी में भी कहीं कोई कमी नहीं की जाएगी। उसके बाद है गोश्त, मांस एवं पाव रोटी जो कि खाद्य पदार्थ था फ्रांस के लोगों का, उसकी राशनिंग की व्यवस्था की गई। राशनिंग की व्यवस्था मतलब क्या? उसके सही वितरण की व्यवस्था की गई कि सभी लोगों को जो है मुख्य जो खाद्य पदार्थ था फ्रांस का गोश्त एवं पाव रोटी वो लोगों को सही रूप में उपलब्ध हो सके। अगला बिंदु है किसानों को अपना अनाज शहरों में ले जाकर सरकार द्वारा तय कीमत पर बेचने के लिए बाध्य होना पड़ा। कहने का मतलब है कि किसानों के लिए भी एक जो है निर्धारित सरकारी कीमत तय कर दी गई कि किसान शहरों में जाकर के उस निर्धारित सरकारी कीमत पर जो है अपने अनाज को बेच सकेंगे, उससे अधिक कीमत पर नहीं। साबुत गेहूं से बनी और बराबरी का प्रतीक मानी जाने वाली समता रोटी खाना अनिवार्य कर दिया गया। साबुत गेहूं से बनी, होता क्या था कि लोग महंगे सफ़ेद आटे का इस्तेमाल करते थे खाने के लिए, तो ऐसे में गरीब लोगों के लिए जो है समस्या होती थी। तो सरकार के द्वारा जो है रोबेस्पियर सरकार के द्वारा साबुत गेहूं से बनी अर्थात गेहूं का प्रयोग करना है सभी लोगों को और उससे आटा तैयार करके उसका इस्तेमाल जो है रोटी बनाने में करना है। इस समानता लाना सरकार का उद्देश्य था। वही कहा गया है कि साबुत गेहूं से बनी, अर्थात साबुत गेहूं मतलब कि गेहूं जो समूचा जो गेहूं होता है और जो हम लोग जो आटा उसका गेहूं को पिसाकर आटा प्राप्त करते हैं, तो वही कारण है कि साबुत गेहूं से बनी और बराबरी का प्रतीक मानी जाने वाली समता रोटी बने समान रूप से रोटी खाना अनिवार्य कर दिया गया। गेहूं पिसा करके आटा प्राप्त करके उससे बनाए गए रोटी के प्रयोग पर बल दिया गया। बोलचाल की भाषा में जो अब तक फ्रांस में इस्तेमाल होता था, महाशय के लिए मानतस्यूर, महोदया के लिए मदाम सब, महिलाओं के लिए, पुरुषों के लिए क्या प्रयोग होता था? मानस्यूर, महाशय पुरुषों के लिए, और मदाम महोदया अर्थात महिलाओं के लिए शब्द जो प्रयोग होता था, अब उसके स्थान पर बदलाव किया गया। क्या बदलाव हुआ? तो फ्रांसीसी पुरुषों को सीतोयेन नागरिक एवं महिलाओं को सीतोयीन नागरिका से संबोधित किए जाने का नियम बना। इसके बाद कुछ और जो है परिवर्तन व्यवस्थाएं की गई राहत पहुंचाने के लिए, जैसे कि चर्च की संपत्ति जो है जब्त कर ली गई, चर्च की संपत्ति जब्त कर ली गई और चर्च की संपत्ति जब्त करने के बाद चर्च का जो भवन था उसका इस्तेमाल जो है दफ्तर और सैनिक छावनी के रूप में किया जाने लगा। तो कहने का मतलब है कि आतंक का राज्य कह करके मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर के शासनकाल को इसलिए संबोधित किया गया क्योंकि शासक के रूप में मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर ने क्या किया कि एक ऐसी व्यवस्था सख्त रूप में बनानी चाहिए इसने कि आम जनता जो है फ्रांस की वो त्राही करने लगी। हालांकि इसका मकसद था कि फ्रांस में एक व्यवस्था सुव्यवस्था बनाए, लेकिन उसको बनाने के लिए इसने जो है बड़ा सख्ती के साथ कदम उठाया। इसीलिए सामान्य जनता भी जो है इसके शासनकाल में त्राही करने लगी और अंतोगतवा इसका परिणाम क्या हुआ? तो जुलाई 1794 ईस्वी में जो है इसे भी जो फ्रांस का न्यायालय था तो न्यायालय के द्वारा जो है इसे भी मौत की सज़ा सुनाई गई
और गिलोटीन पर चढ़ा दिया गया जुलाई 1794 में। तो आज की कक्षा में बस इतना ही। सभी बच्चों से, हम कक्षा के सभी बच्चों से हमारा ये अपेक्षा है, उम्मीद है कि आज के विषय में फ्रांसीसी क्रांति के अंतर्गत बताए गए विभिन्न तथ्यों को आपने समझा है और उसको व्यवस्थित ढंग से अपनी कॉपी में जो है नोट किया है। तो आज की कक्षा में बस इतना ही, लेकिन उसके पहले आप लोगों को जो है कुछ गृह कार्य मैं लिखा देता हूँ, आप उसे नोट कर लेंगे। पहला प्रश्न है कि आतंक का राज फ्रांस में किस शासक के शासनकाल को कहा गया है और यह कब से कब तक विद्यमान था। अगला प्रश्न है फिर कि जनता को राहत पहुंचाने के लिए मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर के द्वारा कौन कौन से कार्य किए गए। तो आज की कक्षा में बस इतना ही। शेष अगली कक्षा में पुनः एक दूसरे टॉपिक के साथ, दूसरे प्रकरण के साथ मैं उपस्थित होता हूं। तब तक के लिए धन्यवाद।